सर इस म्यू नॉट आई बाई 2r को अगर इस वैल्यू को मैं x बोल दूं, इस वैल्यू को मैंने क्या बोल दिया, तो इसमें से √3i को अगर मैं बाहर निकाल लूं तो √3 बाहर आ गया, तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना बचा 2r, और म्यू नॉट आई बाई 2r को अभी सर आपने क्या कहा है x, ऐसे x क्यों कह रहे हो सर? नेक्स्ट जो काम है वो क्या करना है, लिखना शुरू करें। टू आइडेंटिकल कॉइल्स P एंड Q, टू आइडेंटिकल कॉइल्स P एंड Q, टू आइडेंटिकल कॉइल्स P एंड Q, बेटा वो पीछे वाली लाइट ऑन कर ले। टू आइडेंटिकल कॉइल्स P एंड Q of same radius, two identical coils P and Q of same radius capital R are placed in perpendicular planes, are placed in same radius capital R, are placed in perpendicular planes, are placed in perpendicular planes such that they have common center, such that they have common center, उनका सेंटर जो है वो क्या है, एक कॉमन सेंटर जो है वो आपको दिखा रखा है। ठीक है सर, इतनी बात कही है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, find direction and magnitude of net magnetic field, direction and magnitude of net magnetic field at center, direction and magnitude of net magnetic field at center if I and √3i are the currents, I and √3i are the currents flowing through these coils, I and √3i are the currents flowing through these two coils। बड़ा बेहतरीन सवाल है, बोर्ड में भी आपसे पूछा गया है और आपके कंपटीशन में भी। एक में करंट जो है वो कितना है I, दूसरे वाली में जो करंट है वो कितना है √3i। इस तरीके से काम जो है ना सर वो कह रखा है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझेंगे, सारे बच्चे गौर कर रहे होंगे। आए हो ये सवाल समझने के लिए आए हो, 3 बार नीट के पेपर में आ चुका है सवाल, अलग अलग स्टेटमेंट के तौर पे। आपके बोर्ड का भी हिस्सा रह चुका है। कड़े हैं हमारे पास, 2 कड़े चाहिए एक बार, जिस बच्चे के पास, एक बार देना बेटा। ठीक है, काम जो है वो क्या करना है, आराम से भाई आराम से, किसी से नहीं निकल रहा है तो वो रुक जाए। काम जो वो क्या करना है, 2 सर्कुलर कोयल हैं, एक का नाम क्या है P और दूसरे वाली का नाम क्या है Q। ठीक है, दोनों कैसी हैं, आइडेंटिकल इन व्हाट, आइडेंटिकल इन साइज, साइज में आइडेंटिकल हैं। कहने का मतलब जितनी रेडियस P की है उतनी ही रेडियस किसकी है, Q की। कहां रखा हुआ है दोनों को, दे आर केप्ट इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स, म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स में रख रखा है। मतलब कि ये अगर किस में रख रखा है, हॉरिजॉन्टल में, तो इसको कहां रख रखा है, वर्टिकल में रख रखा है। समझ आ गई ये बात आपको, कि एक कोयल को अगर किस में रखा है, एक कोयल को अगर किस में रखा है, हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टली रख रखी है, तो ये वाली कैसे रख रखी है, वर्टिकली। और कैसे है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी, ताकि इस तरीके से हैं, ताकि दोनों का सेंटर जो है सर वो क्या है, एक कॉमन सेंटर बन रहा है। समझ आ गई ये बात, ये आपका डायग्राम है। अगर आप इसको इस तरीके से समझ गए तो खेल खत्म हो जाता है। फिर समझ आ रही है बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि आपको क्वेश्चन ने क्या कहा है, यू आर गिवन विद 2 सर्कुलर कोइल्स। आपके पास कितनी कोइल्स हैं, 2। एक जो कोयल है सर उसका नाम क्या है P, दूसरे वाली का नाम क्या है Q। रखे कैसे हैं, दे आर केप्ट इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स, मतलब कि एक हॉरिजॉन्टल और एक कैसा, वर्टिकल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में भी कैसे रख रखा है, ताकि दोनों का सेंटर जो है वो सर क्या है, कॉमन सेंटर है। समझ आ गई बात, इस तरीके से जो है वो उनको रख रखा है, ताकि दोनों का एक कॉमन सेंटर जो है वो कहीं बीच में बन रहा है। ठीक है, उनमें जो करंट फ्लो कर रहे हैं, एक में करंट कितना है I, दूसरे वाले में कितना है √3i। तो बताइए कि नेट फील्ड सेंटर पे क्या होगा, ये आपका सवाल है। समझ आई ये बात। तो काम जो है सर वो हमने क्या करना है, उन बातों पे अगर हम ध्यान देंगे तो कंसेप्ट जो है सर वो आपके पास क्या है, ये कोयल जो है वो कहां मान ली, हॉरिजॉन्टल में। सर कोयल जो आप मानते थे, ये बात भी हम आने वाले टाइम में यूज कर रहे होंगे कि सर इस तरीके से 2 कोयल हैं, इन दोनों कोयल में क्या अंतर समझ आ रही है बेटा आपको। ये जो कोयल रख रखी है, ये वाली कोयल कैसे रख रखी है, ऐसे। ठीक है, और ये वाली जो रख रखी है सर, ये कैसे रख रखी है, ऐसे। अंतर समझ में आ रहा है दोनों में। इसको इस तरीके से देख रहे हैं तो ये वाली कैसे दिखेगी, इस तरीके से दिख रही होगी, और ये वाली जो है सर वो कैसे है, इस तरीके से रख रखी है। ठीक है, अगली जो बात है सर वो दूसरे वाली कोयल जो है वो
वाई एक्सिस में जो है वो हमारे पास अवेलेबल थी, और क्योंकि वो वाई एक्सिस में अवेलेबल थी तो वो वाली जो है वो कुछ इस तरीके से रख रखी है। दोनों आइडेंटिकल हैं शेप और साइज में, इस तरीके से इन कोइल्स को आपने रख रखा है। अब ये वाली कोइल जो है सर, ये हमें पता चल रही है ये कैसे रख रखी है, कोइल के रखने के हिसाब से ये आपसे पूछा जा सकता है। ये वाली कोइल जो है कैसे रखी है, इस तरीके से दिख रही है ये ऐसे ही। ये वाली जो हॉरिजॉन्टल वाली है वो कैसे रख रखी है, इस तरीके से। और क्योंकि इसको इस पे बनाया नहीं जा सकता तो ये शेप दे रखी है। क्या ये एक्चुअल में सर्कुलर है? बिल्कुल है सर, लेकिन रखने के तरीके के हिसाब से इसको कैसे बना रखा है, इस तरीके से। और ये वाली जो है सर, ये कैसे रखी हुई है, इस तरीके से रखी हुई है। ठीक है, समझ आ गई है बातें आपको? तो ये दोनों सर्कुलर कोयल जो है वो हमारे पास अवेलेबल थी, और इन सर्कुलर कोयल्स के लिए फिर काम जो है वो आपने करके देना है। कैसे कर रहे होंगे, ध्यान से समझे होंगे सारे बच्चे, गौर कर रहे होंगे कि हमारे पास जो है सर एक कोयल जो है वो कहाँ है, हॉरिजॉन्टल में, उतनी ही एक आइडेंटिकल कोयल जो है सर वो कहाँ है, वर्टिकल में है। ठीक है, ये दो कोयल जो है वो ऐसे रख रखी हैं, एक हॉरिजॉन्टल में एक वर्टिकल में। कहाँ कहा था कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में रखी है? क्वेश्चन ने कहा है म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स, कि एक अगर एक्स में है तो दूसरे वाली कहाँ है, वाई में। दोनों की रेडियस क्या है, सेम, और दोनों का सेंटर जो है सर वो भी क्या है, एक कॉमन सेंटर जो है वो क्या दिखा रखा है, सी। ठीक है, कॉमन सेंटर सी कह लो या पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कहना चाह रहे हैं तो इसको नाम क्या कह दिया आपने, ओ नाम दे दिया। ठीक है, एक में जो नाम है, एक का नाम क्या है सर, पी, दूसरे वाली जो कोयल है उसका नाम क्या है, क्यू। क्वेश्चन पे ध्यान दो, आए हो ये सवाल समझ के जाना है आपने। ठीक है, बाद में उतारेंगे, कोई उतारे नहीं। पी वाली कोयल में मान लो करंट किसके बराबर है, आई। मैंने करंट मान लिया, ऐसे करंट जा रहा है इसमें। और क्यू वाली कोयल जो है सर उसमें करंट जो जा रहा है वो जा रहा है √3i। एक कोयल में जो करंट है सर वो कितना है, आई, और दूसरे वाली जो कोयल है सर उसमें जो करंट जा रहा है वो किसके बराबर है, √3i के बराबर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा था। जो क्वेश्चन ने कहा था क्या वो सब कुछ आपने इसमें लिख लिया है? ठीक है, आपने जो काम करा था कि आइडेंटिकल कोयल्स हैं, कोयल्स अगर सर आइडेंटिकल हैं तो जितनी रेडियस इस वाले की उतनी ही रेडियस जो है सर वो किसकी है, इसकी। इन दोनों की रेडियस क्या दे रखी है, सेम। ठीक है, बल्कि इसको ऐसा ना बना के, क्योंकि ये पोर्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो ये रेडियस कितनी है, आर, इसके वाली रेडियस जो है सर वो किसके बराबर है, आर। अब ऐसी कोई चीज मेरे हिसाब से बची नहीं है जो क्वेश्चन ने कही थी और हमने इस डायग्राम में रिप्रेजेंट नहीं करी है। समझ पा रहे हो आप बात को, कि सर मुझे क्या पता है, इस वाली की रेडियस अगर आर है तो उसकी भी रेडियस क्या है, आर। यहां से आपको क्या पता चला कि कोयल जो है वो कैसी है, आइडेंटिकल है। अगली जो बात है, एक हॉरिजॉन्टल में और एक कैसी, वर्टिकल में। इसका मतलब वो किस में रखी है, परपेंडिकुलर प्लेन में, सच दैट दे हैव अ कॉमन सेंटर। वो भी हमने इन दोनों कोयल को आपस में क्या कर दिया, मिला दिया। फिर जो है वो क्वेश्चन ने क्या कहा, एक में करंट आई है तो दूसरे में कितना है, √3i। यू हैव टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। आपको क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड बताना है। और मैग्नेटिक फील्ड किस पे बताना है, ओ पे। मैग्नेटिक फील्ड सर कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी है तो सर मैग्नीट्यूड भी होगा और क्या भी होगी, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड, सर्कल की वजह से मैग्नीट्यूड कितना होता है सर, μ0I डिवाइडेड बाई 2r। आई का मतलब करंट है और आर का मतलब क्या है, रेडियस। अब बची क्या, डायरेक्शन। डायरेक्शन को किससे दिया जाता है, राइट हैंड पाम रूल। करंट की डायरेक्शन में क्या, थंब होता है। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की तरफ फिंगर्स होते हैं, और पाम किसकी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड। अब राइट हैंड पाम रूल तो सर हम लगा लेंगे, लेकिन मेन जो बात है, ये जो डायग्राम हमने यहां पे बनाया ना बेटा, ये डायग्राम बनाया 2D में। कहां बनाया, 2D का क्या मतलब है, ये x है और वो क्या है, y। लेकिन एक्चुअल में जो चीजें हैं सर वो हमारे पास कहां हैं, एक्चुअल में चीजें जो हैं वो कहां हैं, 3D में। एक्चुअल में चीजें कहां हैं, तो इसका 3D वर्जन दिखाने के पीछे का कारण क्या है, ताकि आप डायरेक्शन को प्रॉपर बना सके। अभी हमारे भाई वंश राणा जी डायरेक्शन चेक कर रहे थे, बिल्कुल ठीक बना रहे थे। वो क्या कह रहे हैं, करंट कहां जा रहा है, ऐसे। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कहां पे, यहां पे। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां आ रहा है, बाहर। लेकिन ये चीज ऐसी नहीं है, तो कैसी है सर, उस पे बात करो। ये जो कोयल है, क्या ये कोयल ऐसी है, ये कोयल कैसे है, ऐसे है। और इसमें करंट जो है सर वो कहां जा रहा है, यहां पे अंदर जा रहा है। करंट कहां जा रहा है, अंदर, ना कि करंट कहां जा रहा है, ऊपर। समझ आई ये बात। डायग्राम में देखोगे तो कहां लगेगा करंट, ऊपर की तरफ। लेकिन एक्चुअल में कोयल कहां रखी है बेटा, ऐसे रखी है। कोयल ऐसे रखी है तो करंट कहां जा रहा है, इस डायरेक्शन में। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन सेंटर कहां है, यहां पे। तो पाम जो है वो कहां जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। पाम जो है वो कहां जा रही है, ऊपर की तरफ। समझ आइए मेरी बात। अगर आप इसमें करंट ऐसे बना के पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो कहां आ रही है, आउटवर्ड आ रही है। लेकिन ये तो सर किसके लिए काम हो रहा है, 2D के लिए। एक्चुअल में हमारा काम किसका है, 3D का। जिसमें अगर हम देखें ये कोयल ऐसे रखी है तो इसमें करंट ऊपर थोड़ी जा रहा है सर, इसमें तो करंट कहां जा रहा है, यहां पे कहां आ रहा है, बाहर। और यहां से कहां जा रहा है, अंदर। तो करंट कहां गया, अंदर। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहां पे, तो फील्ड कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ। समझ आई है बात। नहीं भी समझ में आई है तो हम इसको करने की कोशिश कर लेंगे। तो P वाला जो फील्ड है सर वो कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। समझ आइए ये बात आपको, ठीक है। अगली जो बात है सर, ये वाली वर्टिकल वाली कोयल है। इसको भी अगर देखें तो इस वाले में करंट जो है वो, ये वाला हिस्सा जो है वो अगला है और ये वाला हिस्सा कौन सा है, पिछला। करंट कहां जा रहा है, ऐसे ऊपर।
पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन सेंटर कहाँ है, इस तरफ है, पाम कहाँ आ रही है, मेरी तरफ आ रही है, पाम मेरी तरफ आ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे। देखो पहले तो उन बच्चों के लिए जिन्होंने क्वेश्चन को पेपर में सोल्व करके आना है, उनके लिए एक छोटी सी बात बता दूं, ऐसा सवाल पेपर में आता है तो जो कोइल हॉरिजॉन्टल में है उसका फील्ड कहां जाएगा, वर्टिकल में, और जो वर्टिकल वाली है उसका कहां आएगा, हॉरिजॉन्टल में। उनके लिए तो काम है ये। जो समझना चाह रहे हैं उनके लिए मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं कि बेटा ये वाली कोइल ऐसी नहीं है, ये वाली कोइल कैसे है, ऐसे है, एक्स में है, और ये वाली कोइल ऐसे नहीं है, ये वाली कोइल कैसे है, वाई में ऐसे रखी हुई है, ठीक है। जब इस कोइल को यहां पे ऐसे रखते हैं आदित्य, तो करंट जो बेटा वो कहां जा रहा है, अंदर, सेंटर कहां है, उस तरफ। तो जतिन भाई मैग्नेटिक फील्ड कहां आ रही है, अपवर्ड आ रही है। आप समझ पा रहे हो बात को। अगली जो बात है, ये वाली कोइल ऐसे, इसमें करंट कहां जा रहा है, ऊपर, सेंटर कहां है, इस तरफ है, पाम कहां आ रही है, मेरी तरफ। ये समझ में आ गया पीछे मेरे भाई, कोई दिक्कत है, मैं दोबारा बता दूं बात को, ठीक है। काम जो है सर वो हमने करना क्या कुछ है, अगर ये बात आप समझ पाए हैं तो कंसेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन खत्म हो गया है। इस क्वेश्चन में जो दिक्कत आती है वो दिक्कत आनी क्या है कि सर हम इसमें ऐसे करके, ये करके और आउटवर्ड निकाल देते हैं, वो काम नहीं करना है। ये कोइल कहां है, 3D प्लेन में रखी हुई है, ठीक है। तो आपको जो है वो क्वेश्चन ने क्या कह रखा है, एक कोइल कहां है, हॉरिजॉन्टल में, और एक कोइल कहां है, वर्टिकल में। कहां लिख रखा है ऐसा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कहां है। इस डायग्राम को बनाएं, फिर सोल्व करते हैं इस काम को, करें जल्दी, शाबाश। चलिए जी, ये काम जो है वो हमने कर लिया। अब इसके बाद वाली चीजें जो है सर वो क्या होंगी, उन पे ध्यान देंगे। कि ये वाली कोइल जो है सर वो मुझे ऐसे दिखा रखी थी, सुने फिर ध्यान से, कि ये वाली हॉरिजॉन्टल वाली का फील्ड जो है सर वो कहां बताया आपने, कि हॉरिजॉन्टल वाली जो है सर उसका फील्ड कहां है, वर्टिकल में, और जो ये वर्टिकल वाली जो है सर इसका फील्ड जो है वो कहां है, हॉरिजॉन्टल में। तो ये जो काम है सर ये मेरे पास क्या बन जाएगा, इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है, पी वाली डायरेक्शन है, और इसमें अगर मैं बात करता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कहां है, क्यू वाली डायरेक्शन है। इस तरीके से काम जो है सर वो मैंने कर लिया, और ये चीजें जो है वो मुझे पता है, ठीक है। डन है इतना काम। तो कि इसमें जो काम करना है सर पी वाली के लिए और क्यू वाली के लिए करना था, और वो इस तरीके से हमने बना लिया है। कोई दिक्कत है यहां तक के काम में, नहीं है जी। अब जो चीजें हैं सर वो हमने क्या करनी है, गौर कर रहे होंगे। पी वाला फील्ड लिखना है। पी है क्या, एक सर्कुलर कोइल है। सर्कुलर कोइल का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बेटा, म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई कितना, 2 और इंटू में आर। कोई बच्चा ऐसा है जिसका इसमें कोई दिक्कत आ रही हो, म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई कितना, 2r। अब अगर मैं क्यू वाले का लिखता हूं तो म्यू नोट लिखा, करंट की जो वैल्यू है सर वो कितनी है, √3i है, और रेडियस जो है सर वो यहां पे भी कितनी है, 2r के बराबर। ओके है सर, यहां तक का काम तो सारे बच्चे ध्यान से समझ लेंगे। ये जो काम है सर ये हॉरिजॉन्टल का है, और ये वाला किसका है, वर्टिकल। और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में एंगल जो है सर वो कितना है, 90 डिग्री का होता है। ये बात भी मुझे पता है। अब सुने ध्यान से, यहां पे आंसर म्यू नोट आई बाई 2r सारे बच्चों को पता है, फॉर्मूला होता है सर्कुलर कोइल का। ये कितना है, म्यू नोट करंट कितना है, √3i डिवाइडेड बाई कितना है, 2r। ये भी फॉर्मूला में पता है। अब सुने ध्यान से, कंसेप्ट जो है वो करना क्या कुछ है, गौर कर रहे होंगे सारे बच्चे। सर इस म्यू नोट आई बाई 2r को अगर इस वैल्यू को मैं x बोल दूं, इस वैल्यू को मैंने क्या बोल दिया, तो इसमें से √3i को अगर मैं बाहर निकाल लूं तो √3 बाहर आ गया, तो म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई कितना बचा, 2r। और म्यू नोट आई बाई 2r को अभी सर आपने क्या कहा है, x। ऐसे x क्यों कह रहे हो सर, क्योंकि बेटा बार बार इसको यूज करना मुश्किल काम हो जाएगा, इस वजह से इसको सीधा क्या कह दिया, x, और उसको भी क्या कह दिया, x कह दिया। कोई दिक्कत आ रही है इतने काम में, नहीं है। अब अगर मैं बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी, वेक्टर। एक कहां लग रहा, हॉरिजॉन्टल में, एक कहां लग रहा, वर्टिकल में। एंगल कितना, 90 डिग्री। फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। समझ आ गया बात। आप इनको सिंपली नहीं जोड़ पाओगे। क्यों नहीं जोड़ पाओगे सन्नी आप इनको, जो सिंपली सर सिंपली तब जुड़ते हैं जब दोनों की डायरेक्शन क्या हो, सेम। ये तो एक कहां है, हॉरिजॉन्टल, और एक कहां है, वर्टिकल। माइनस कब करते हैं प्रियांशु, अपोजिट हो। क्या यहां पे ये सेम डायरेक्शन में है, नहीं। क्या ये अपोजिट में है, नहीं। इनके बीच में एंगल कितना है, 90। जब कोई और एंगल दे रखा हो तो सर हम क्या करते हैं, रिजल्टेंट बताते हैं, और रिजल्टेंट जो बताया जाता है सर वो क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। और थीटा जो है सर वो इनके बीच में कितना है, 90। और cos 90 के बारे में अगर मैं बात करूं तो cos 90 कितना है, 0 के बराबर। cos 90 जो है सर वो किसके बराबर है, 0 के बराबर। ये काम मैंने कर लिया। इसमें अगर मैं बात करता हूं पहले वाला जो है सर वो कितना है, x। देखो एक तो उतने सारे को लिखें, एक सिंपल क्या लिख दे, x, अंतर है। वहां पे अगर मैं बात करूं तो दूसरे वाला जो है सर वो कितना है, √3 और इंटू में कितना हो गया, x, और इस सारे का क्या हो गया, स्क्वायर।
थीटा कितना है 90, कोस 90 कितना 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, ए की जगह एक्स का स्क्वायर, बी की जगह √3x का होल स्क्वायर। इस तरीके से काम करा तो ये वैल्यूज जो है सर वो हमारे पास क्या बनेंगी, ये क्या है एक्स का स्क्वायर और ये कितना हो गया 3x का स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर और 3x स्क्वायर कितना हो गया 4x स्क्वायर, और इसका रूट कर दिया तो कितना 2x हमारे पास होगा। ठीक है, 4x स्क्वायर का रूट करा तो कितना बन गया 2x। x की जो वैल्यू है सर, x की जो वैल्यू है सर वो किसके बराबर है म्यू नोट आई और डिवाइडेड बाई कितना है 2r। 2 से सर 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर जो है सर वो कितना आ गया म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई कितना r। ये तो मैग्नीट्यूड आ गया सर, ये किसकी वैल्यू आ गई है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। समझ आइए बात, ये क्या बताया गया है। यहां तक का काम अगर आपको परेशान कर रहा है तो आप पूछ सकते हैं, डन है यहां तक की चीजें, कुछ कहना है नहीं। अब आगे अगर हम बढ़ते हैं सर तो ये करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड पता चल गया म्यू नोट आई बाई आर। सर आपको क्या बतानी है, डायरेक्शन भी बतानी है। डायरेक्शन अगर बतानी है तो सर हम किससे बताते थे, इस तरीके से हम डायरेक्शन देते थे कि इनके कहीं बीच में जो ऐसे करके डायरेक्शन जारी होगी, इसको क्या कहा जाता था रिजल्टेंट कहा जाता था, और रिजल्टेंट का एंगल जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ क्या था अल्फा। तो टेंजेंट अल्फा अगर डायरेक्शन देनी है, सुने ध्यान से, डायरेक्शन जो बेटा वो क्या होती है टेन अल्फा से। टेंजेंट क्या होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, ऐसे ही बनता है। परपेंडिकुलर वाले की जगह कितना है बेटा बीपी, हॉरिजॉन्टल वाले की जगह क्या है बीक्यू। बीपी वाले को लिखना है तो क्या लिख दिया x, बीक्यू वाला लिखना है तो √3x। एक x से एक x कैंसिल हो गया, तो tan अल्फा के बारे में बात करूंगा तो tan अल्फा कितना है 1/√3, और 1/√3 वैल्यू किस पे होती है सर tan ऑफ 30 पे। तो कितना एंगल बना के जा रही होगी हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री बना के, रिजल्टेंट जो है वो हमारा जा रहा होगा। आए हो इस सवाल को करने के लिए आए हो, कहीं भी दिक्कत महसूस कर रही है पूछोगे, एक बार मैं रिपीट करता हूं फिर आपसे पूछेंगे। ठीक है, आपको डायग्राम तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस जो बच्चे नहीं समझना चाह रहे हैं वो क्या याद करेंगे, हॉरिजॉन्टल वाले का आंसर कहां है वर्टिकल में, और वर्टिकल का आंसर हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, ये बीपी है और सर ये क्या है बीक्यू है। अब करंट आई था, करंट यहां पे कितना था √3i था। ठीक है, ये वैल्यू को √3x और वो कितना x, अगर इनके बीच में एंगल 90 है तो a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कोस 90, कोस 90 कितना 0। वहां से हमारे पास रिजल्ट आ गया। एंगल बताना है बेटा tan ऑफ अल्फा क्या होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर वाला x, बेस वाला कितना है √3x, x से x कट गया 1/√3 वैल्यू जो बेटा वो किस पे जाती है 30 डिग्री पे। समझ आ गई है यहां तक की बात है। कोई बात ऐसी है जो नहीं समझ आई उसको पूछो, करें नहीं कोई बात आ रही है तो उसको पूछ लेंगे, करें शाबाश। इसके बाद जो हम चलते हैं वो चलते हैं बायोट-सैवर्ट्स लॉ की सेकंड एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन जो है उसका प्रूफ अब सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, सेकंड जो एप्लीकेशन है उसका दो तरीके से प्रूफ है, एक बायोट-सैवर्ट्स से और एक एम्पियर सर्किटल से, जो आगे पढ़ेंगे। तो बायोट-सैवर्ट्स से उसका जो प्रूफ है वो हटा दिया गया है, लेकिन हम उसके डेरिवेशन के बारे में चर्चा ना करके उसके रिजल्ट की बात जरूर करेंगे, क्योंकि वो आपके कंपटीशन में पूछा जाता है, उसके सवाल भी हम लगा रहे होंगे। थोड़ा ध्यान से आप समझेंगे चीजों को। ठीक है, तो अब जो काम करना है सर वो क्या है एप्लीकेशन नंबर 2। इसके बारे में अगर हम काम करें तो क्या ये सवाल आपके बोर्ड में आएगा, बहुत बढ़िया बेटे, लेकिन इसको हमने करना जरूर है क्योंकि इसके बेसिस पे आपको अच्छे सवाल मिल सकते हैं। तो आज का और कल का टाइम हम इस वाले काम को दे रहे होंगे। ठीक है, क्या ये काम बोर्ड ओरिएंटेड है करना है ये आपने। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर 2 जो है वो अभी तक काम किसके लिए करा था आपने, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर कोयल, और सर्कुलर कोयल के कहां बात कर रहे थे सेंटर पे। अब जो फील्ड बताना है टू फाइंड, एप्लीकेशन नंबर 2 किसकी एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं बायोट-सैवर्ट्स लॉ, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। आप जो है वो क्या बताना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड बताना चाहते हैं, आवाज ना करें बेटा, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, आप मैग्नेटिक फील्ड बताना चाह रहे हैं, आवाज ना करें, ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। सुने ध्यान से, ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, एक स्ट्रेट कंडक्टर है, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है, उसकी वजह से हमने ये आंसर निकालना है। ध्यान से समझेंगे कि कंसेप्ट जो है वो आपने करना क्या कुछ है। एक स्ट्रेट कंडक्टर है, उसके अंदर करंट है, और उसकी वजह से आपने क्या बताना है मैग्नेटिक फील्ड बताना है। स्ट्रेट कंडक्टर में करंट है और उसकी वजह से क्या बता दीजिए मैग्नेटिक फील्ड बता दीजिए, ये आपका काम है। सुनेंगे ध्यान से कि चीजें जो है वो आपके पास क्या कुछ है। ठीक है, स्ट्रेट कंडक्टर जैसे कि पहले क्या था एक सर्कुलर कोयल थी, उसकी जगह क्या दे दिया एक स्ट्रेट कंडक्टर जो है सर वो मुझे दिखा रखा है। इस तरीके से हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, उसके अंदर क्या फ्लो कर रहा है करंट फ्लो कर रहा है सर, इसके अंदर करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, इसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा
ये आपका सवाल है। ठीक है, मान लो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो कहां पे है, ये मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, ये जो है ये हमारे पास क्या है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसके अलग अलग केसेस जो है ना वो हमने डिस्कस करने, ध्यान से समझते हुए चलेंगे, दिमाग थोड़ा सा खोल लेंगे, तब ये चीजें जो है वो आपको ज्यादा आसानी से समझ में आ रही होंगी। सबसे पहला जो काम है सर, ये इसके अंदर करंट फ्लो कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन तक का जो डिस्टेंस है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन तक का जो डिस्टेंस होता है इसके सेंटर से इसके पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का डिस्टेंस जो है सर वो कितना मान लिया, स्मॉल आर मान लिया। हालांकि जब डेरिवेशन करते तो चीजें अलग होती, लेकिन अब जो है डेरिवेशन नहीं करनी है, सीधा रिजल्ट याद करना है, तो उसके लिए करंट तो कितना है, आई। जिस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं वो कहां लाई कर रहे हैं, आर के डिस्टेंस पे लाई कर रहे हैं। अच्छा, पहला जो काम हम करते हैं वो करते हैं फॉर फाइनाइट वायर। किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, फाइनाइट वायर अगर ये है। अच्छा, ये फाइनाइट और इनफाइनाइट का मतलब आप सब जानते हैं। फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये जो मार्कर है ये तुम्हारे लिए किसका काम कर रहा है, फाइनाइट, क्योंकि आपको इसका अपर एंड भी दिख रहा है और क्या भी दिख रहा है, लोअर। जहां से शुरुआत हुई है और जहां खत्म हो रहा है वो दोनों दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि अगर मैं इसको यहां पे रखूं, इसके हॉरिजॉन्टल के साथ जो है, मतलब कि अपर वाले एंड को देख रहा हूं तो कुछ एंगल बन रहा है, और नीचे वाले को देख रहा हूं तो कुछ एंगल बन रहा है। मतलब कि मैं कहां बैठा हूं, हम जो है सर वो कहां है, पी पॉइंट पे। और पी पॉइंट पे बैठ के जब हम किसको देख रहे हैं, पी पॉइंट पे बैठ के जब हम किसको देख रहे हैं, अपर वाले एंड को, तो मान लो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है वो हमने मान लिया φ1। वो जो एंगल है सर वो किसके बराबर है, φ1 के बराबर। समझ आ रही है बात। ठीक है, अगर मैं बात करूं अब किसके साथ, पी पे बैठ के अगर मैं किसको देख रहा हूं, नीचे वाले एंड को देख रहा हूं, तो सर मान लो एंगल जो है वो कितना बन रहा है, φ2 बन रहा है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों एंगल बराबर हो। ठीक है, स्पेशल केस की कैटेगरी में कर लेंगे जब दोनों एंगल जो है आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। सही है। आप फाइनाइट का मतलब समझ पा रहे हैं। फाइनाइट का मतलब क्या है कि आप खड़े हैं किसी पॉइंट पे, वहां से आप किसी बिल्डिंग को देख रहे हैं, तो आपने एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ बनाया है। ठीक है, वो जो है वो आपका क्या है, φ1। ठीक है, अगर ये इनफाइनाइट होती तो क्या होता, इनफाइनाइट होती तो φ1 कितना होता, 90 होता। आप ऐसे कर लेते, ओरिजेंटल के साथ आपकी आंखों का एंगल कितना होता, 90, फिर भी आपको उसका एंड पॉइंट दिखाई नहीं पड़ता। समझ आ रही है मेरी बात, मैं क्या कर रहा हूं। फाइनाइट का मतलब तो क्या है सर, वहां देखना है तो एंगल ओरिजेंटल के साथ कुछ बन रहा है, नीचे देखना है तो सर हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ और एंगल बन रहा है। ये जो वायर है ये सर हमें दिखाई पड़ रही है, ये φ1 है और ये क्या है, φ2। इस समय पर मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे, सिंपल फॉर्मूले को याद करेंगे, और फॉर्मूला जो है सर वो हमारे पास है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना, 4 पाई आर। म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना, 4 पाई आर। इसके बेसिस पे भी मैं सवाल करवाऊंगा। और ये है सर हमारे पास साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये इसकी डेरिवेशन का रिजल्ट जो है बेटा वो आ रहा होता है। ठीक है, कि काम जो सर वो हमने क्या करना है, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है एक फाइनाइट वायर की वजह से। एक फाइनाइट वायर की वजह से जो इसके डेरिवेशन आप समझ भी पा रहे होगे, रिजल्ट बढ़िया आ रहा है तो डेरिवेशन अपने आप में बहुत बढ़िया रही होगी। ठीक है, लगभग 2-2.5 पेज की डेरिवेशन थी, बोर्ड ने इसको अब डिडक्ट कर दिया कि भाई इसका सीधा रिजल्ट याद करो, वहां के बेसिस पे सवाल आएंगे। ठीक है, तो काम जो है सर वो हमने क्या कर लिया, इसकी एक स्पेशल डेरिवेशन जो है वो हम एम्पियर सर्किटल के बेसिस पे करेंगे। ये इसका रिजल्ट आ गया सर। यहाँ पे आपको खास बात क्या पता है, खास बात ये पता है कि सर ये वायर जो है वो कैसी है, फाइनाइट है, इसकी तरह है सर, कि आप इसको लोअर और अपर दोनों एजिस जो है वो आप इसके क्या कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। ऊपर वाले के साथ एंगल मान लो कितना बना रखा है, ऊपर वाले के साथ φ1 है तो नीचे वाले के साथ कितना है, φ2 के बराबर होगा। समझ आइए, उतारो इस काम को, फिर आगे चलेंगे, निपटाते हुए चलें। अब जो काम है वो इसमें क्या करना है बेटा आपने, ये तो फाइनाइट वायर है, अगर ये वायर कैसी हो जाती, इनफाइनाइट हो जाती। अभी देखो सोचो, ये φ1 जो एंगल है, मान लो कोई भी वैल्यू है, कितनी मान लो, 30 डिग्री मान लेते हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, φ1 की वैल्यू को सर 30 मान लो। अगर इस वायर की लेंथ थोड़ी सी बढ़ाऊं, वायर की लेंथ थोड़ी सी बढ़ाने का सर क्या मतलब है कि ये वायर जो इनफाइनाइट होने का मतलब वायर की लेंथ अब थोड़ी सी क्या होगी, बड़ी होगी। मान लो ये वायर पहले कहां तक थी, यहां तक, मैंने ये रेड वाला पोर्शन इसमें अगर ऐड करा, तो आप एक छोटी सी बात बताओ कि सर ये जो एंगल φ1 है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इंक्रीज कर जाएगा, 30 की बजाय कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। और थोड़ी सी अगर इसकी लेंथ बढ़ाई जाए, और थोड़ी सी लेंथ अगर इसकी मैं चेंज करता हूं इस तरीके से, और अगर लेंथ थोड़ी सी बढ़ाऊंगा, तो अब जो है सर φ1 पे क्या प्रभाव पड़ेगा, दोबारा से φ1 जो है वो क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब कि एक छोटी सी बात ये समझो कि आप कोई घर बना रहे हो, पहली मंजिल जब बन गई है तो आप उसको ऐसे करके देख रहे हो, दूसरी बनी है तो क्या करोगे, मतलब कि आपका जो ये फेस है, ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे एंगल क्या करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, बुर्ज खलीफा अगर आपको देखनी है तो क्या करना पड़ेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ आपकी लाइन ऑफ साइट जो है उसका जो एंगल है सर वो कितना बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाए।
मतलब कि वो आपको नहीं दिख पा रही है, क्योंकि ये जो है ये क्या है सर, इस तरीके से ये तो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन होगी, ये आपकी आंखें हैं, पहले इतना सा हाइट थी तो ये एंगल कम था, धीरे धीरे ये एंगल जो है सर वो क्या करता जा रहा है, हाइट के साथ क्या करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और जब हाइट इनफाइनाइट हो गई है तो एंगल जो है सर वो कितना हो गया, 90। कोई बच्चा प्रूव कर सकते हैं कि एंगल 90 कैसे होगा सर? एंगल जो 90 जो है सर वो किस हिसाब से हो सकता है, टेंजेंट 90 कितना होता है, इनफाइनाइट के बराबर है। टेंजेंट 90 जो है, क्योंकि हमें क्या करना है सर, टेंजेंट ऑफ 90 किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। टेन 90 कितना होता है, इनफाइनाइट, तो ये इनफाइनाइट इंटू बी करूंगा तो किसके बराबर है, बेटा आवाज नहीं करें, पी। तो पी जो है सर वो किसके बराबर आ गया, पी जो है वो कितना आ गया, इनफाइनाइट। मतलब कि वायर अगर इनफाइनाइट लेंथ के, इनफाइनाइट लेंथ का मतलब क्या होगा सर, कि हम उसके एंड पॉइंट को नहीं देख पा रहे हैं सर। ठीक है, मैंने बताया था ये आपको कहां पे भी, जब हम गोस थ्योरम की बात कर रहे थे, कि यही जो शीट है ये किसका काम कर सकती है, इनफाइनाइट का। मैं बिल्कुल यहां जाके खड़ा हो गया, ना तो अपर वाला एज दिख रहा, ना कौन सा दिख रहा, नीचे वाला। तो हम क्या मान के चलते हैं कि वो जो वायर है वो क्या हो गई है, या शीट जो है वो क्या हो गई है, इनफाइनाइट। तो अगर हम बात करें, सुने ध्यान से, चीजों पे गौर कर रहे होंगे, मैं बात कर रहा हूं किसके लिए, इनफाइनाइट के लिए, और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कहां लाई कर रहा है, पी जो है वो कहां है, बीच में लाई कर रहा है। कहां लाई कर रहा है, बीच में। तो ये एंगल φ1 बढ़ता 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 कितना हो जाएगा, एक टाइम पे जाके 90 हो जाएगा। इसी तरीके से क्या आप लोअर वाले हिस्से को देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। लोअर वाले एज पे भी अगर आप लेंथ बढ़ाते हैं तो सर धीरे धीरे ये एंगल जो है वो हमारा क्या करता चला जाएगा, φ2 भी बढ़ता चला जाएगा। आपको लोअर वाला भी नहीं दिखाई देगा तो φ2 भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। समझ आइए ये बात आपको। अगर आप इस बात को समझ पाए हैं तो अगला काम कुछ भी नहीं आपके लिए। बात नंबर 1 जिसमें आपने चर्चा क्या करनी है सर, पहले फाइनाइट के लिए एंगल कुछ भी था, वायर की लेंथ बढ़ी तो φ1 क्या कर गया, बढ़ गया। एंगल बढ़ता गया बढ़ता गया, जब आपको लेंथ दिखाई ही नहीं पड़ेगी तो आपने क्या कर लिया, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना लिया, 90। ऊपर भी 90 और नीचे वाला भी कितना, 90। कंसेप्ट जो है सर वो क्या डिस्कस कर रहे हैं, स्पेशल केस इसका करने चले हैं। और इसका स्पेशल केस जो है सर वो हमें क्या कह रहा है कि सर पहला जो काम है उसमें फॉर इनफाइनाइट लेंथ, हम किसके लिए काम करना चाह रहे हैं, फॉर इनफाइनाइट लेंथ। लेंथ जो है सर वो कितनी हो गई है, इनफाइनाइट हो गई है। सुने ध्यान से, फॉर इनफाइनाइट लेंथ, लेंथ जो है सर वो कितनी हो गई है, इनफाइनाइट, एंड पॉइंट लाइज इन बिटवीन। पॉइंट जो है सर वो कहां लाई कर रहा है, पॉइंट लाइज इन बिटवीन, इन बिटवीन कह लो या इन मिड, मिड में जो है वो हमारा पॉइंट जो है वो लाई कर रहा है, मिड में हमारा पॉइंट लाई कर रहा है। और वायर की लेंथ कितनी हो गई है, इनफाइनाइट। तो सर इस केस में हमने जो पता करा वो क्या कि φ1 बराबर है किसके, φ2 के, और ये दोनों एंगल जो है सर वो कितने के बराबर हैं, 90 के बराबर है। ठीक है, एक स्पेशल केस बना लिया जब वायर की लेंथ इनफाइनाइट है और पॉइंट जो है वो मिड में लाई कर रहा है। तो उस टाइम पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड बताऊंगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना, 2 पाई कहां था, 4 पाई आर था, सॉरी है। ठीक है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना है, 4 पाई आर हमारे पास है। और यहां पे अगर मैं पहले वाला एंगल था साइन φ1 की जगह कितना, साइन 90। दूसरे वाला एंगल जो है सर साइन φ2 है, और साइन φ2 है तो सर उसकी जगह भी जो एंगल है वो कितना है, साइन 90। इस तरीके से काम कर लिया। यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना, 4 पाई आर, साइन 90 कितना है 1, और दोबारा से साइन 90 कितना है 1, और 1 + 1 कितना हो गया सर, 2 के बराबर है। 1 + 1 कितना हो गया, 2। तो इस वैल्यू को अगर मैं लिखता हूं तो ये काम क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना, 4 पाई आर, और 1 + 1 कितना हो गया, 2। 2 से ये वैल्यू कितने पे गई, 2 पे। तो आंसर कम्स आउट टू बी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना, 2 पाई आर। आंसर जो कितना आ जाएगा, मतलब कि जो पहले वाला केस था सर्कुलर वाला, उसमें क्या और ऐड हो गया है, पाई, उसका आंसर कितना था, म्यू नॉट आई बाई 2r। यहां पे क्या हो गया, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। समझने की कोशिश करो, उत्तर तो बाद में मिल जाएगा बेटा। इनफाइनाइट लेंथ की बात कर रहे हैं, और इनफाइनाइट लेंथ में काम क्या कर रहे हैं कि पॉइंट जो है वो कहां लाई कर रहा था, बीच में, बीच में ही लाई कर रहा है। तो दोनों एंगल कितने हो गए सर, 90। साइन 90 साइन 90 कितना, 1 1 1 1 2। 2 से ये वैल्यू कैंसिल होगी तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 2 पाई आर। ओके रिपोर्टर सर, यहां तक का कोई दिक्कत यहां तक के काम में नहीं है। अब एक काम कर लेते हैं, ये पॉइंट अभी तो कहां लाई कर रहा था, मिड में। इसको कर लेते हैं क्या कि इसको उठा के ना एक एंड के पास ले जाते हैं। एक एंड के पास ले जाते हैं तो वो तो बिल्कुल कहां से ही दिखेगा, सामने ही दिखेगा। वो तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना ही बनाएगा, 0। दूसरे वाले के साथ एंगल कितना बन जाएगा, 90 बन जाएगा। सुनो ध्यान से, काम क्या कर रहे हैं, मान लो जो काम है, अंतर क्या आ गया है कि पॉइंट जो है वो कहां लाई कर रहा है। इस सेकंड वाले केस में मान लो ये हमारे पास एक इनफाइनाइट वायर है, पता नहीं कहां तक जा रही है। हमारा जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो यहां पे है,
पहले वाले केस में और इस वाले केस में अंतर समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? पहले जो पॉइंट था वो दो वायर के कहां था? बिल्कुल बीच में। अब जो पॉइंट है वो कहां चला गया? नियर वन एंड। कहां चला गया? एक एंड के पास चला गया। एक एंड के अगर पास चला गया है सर, तो हमें क्या पता है? यहां से इस वाले एंड को देखूंगा तो कैसा एंगल बनेगा? बिल्कुल सामने ही तो रखा है, ठीक है, मुझे उसको देखना है, तो वहां पे एंगल तो सर कितना है? 0 के बराबर बन गया। इस वाले को देखना है और ये दिखेगा नहीं, क्योंकि वायर की लेंथ कैसी है? इनफाइनाइट। तो एक एंगल तो कितना हो गया? ये हमारे पास क्या है? इनफाइनाइट लेंथ की वायर है। तो सर ये जो है ये दिख नहीं रहा है, तो काम जो वो क्या हो गया? एक तो बिल्कुल सामने चला गया, तो φ1 तो कितना हो गया? 0। और दूसरे वाला तो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट वायर है, तो वो कितना हो गया? 90 के बराबर। ठीक है, इस वाले केस में अंतर जो है सर वो क्या है? पहले में जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो कहां लाई कर रहा है? मिड में। और इस वाले में अगर मैं बात करता हूं तो इसमें जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो कहां लाई कर रहा है? नियर वन एंड। सेकंड जो केस है कि पॉइंट लाइज नियर वन एंड, पॉइंट जो है सर वो लाई कर रहा है, और कहां लाई कर रहा है? नियर वन एंड। एक एंड के पास लाई कर रहा है, और एक एंड के पास अगर लाई कर रहा है तो सर मुझे क्या पता है कि φ1 तो कितना है? 0। और φ2 जो है सर वो किसके बराबर है? 90 के बराबर। φ1 जो है सर वो कितना है? 0। और φ2 जो है वो किसके बराबर है? 90 के बराबर। तो अब अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड बताना चाहता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड जो है सर वो कितना हो गया? μ0 I डिवाइडेड बाई कितना? 4 पाई r। μ0 I डिवाइडेड बाई 4 पाई r। पहले वाला साइन φ1 वाला कितना है? 0। और φ2 के बारे में बात करूं तो φ2 वाला कितना हो गया? साइन 90 हमारे पास। साइन 0 तो बेटा कितना ही हो जाता है? 0। साइन 90 कितना होता है? तो μ0 I डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 4 पाई r। क्या आंसर आ जाएगा? μ0 I डिवाइडेड बाई 4 पाई r। समझ आइए ये बात मैंने क्या बताई है कि सर अगर मैं बात करूं तो साइन 0 तो खत्म ही हो जाता है, साइन 90 कितना होता है? 1। यहां पे कितना कोफिशिएंट है? 4। और पिछले वाले में कोफिशिएंट कितना है? 2। समझ आ गई ये बात आपको? ये चीजें जो है सर वो हमने सीखनी है, इन बातों पे आपने ध्यान देना है। यहां से शुरू करना है, करें जल्दी, शाबाश।